नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मोबाइल फोन खरीदने में हम जितनी रिसर्च और मेहनत लगा देते हैं, उतनी अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करने में क्यों नहीं करते? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बना जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जब कोई नया फोन लेना होता है तो हम क्या क्या नहीं देखते? कैमरा, बैटरी, कीमत, रिव्यूज, सब कुछ एकदम बारीकी से जांचते हैं, है ना? लेकिन जब अपनी ही मेहनत की कमाई को किसी शेयर में लगाने की बात आती है तो हम अक्सर इतनी रिसर्च क्यों नहीं करते? ये एक बड़ा सवाल है। ये स्लाइड हमारी आदतों का आईना है। बिल्कुल। एक तरफ फोन के लिए पूरी रिसर्च होती है, रिव्यूज पढ़े जाते हैं, कीमतें कंपेयर होती हैं, और दूसरी तरफ स्टॉक के लिए ज्यादातर किसी दोस्त की टिप पर या बस एक ऊपर जाते हुए ग्राफ को देखकर फैसला हो जाता है। आज हम इसी गैप को भरने वाले हैं। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए क्या करना होगा, हम इन 5 आसान कदमों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले अपनी सोच बदलेंगे, फिर बिजनेस को, उसके नंबर्स को और उसे चलाने वाले लोगों को परखेंगे, और सबसे आखिर में ये तय करेंगे कि इन्वेस्ट करने का सही वक्त कब है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम अपनी सोच बदलना। हमें बाजार को कोई जुआ समझना बंद करना होगा और खुद को एक बिजनेस पार्टनर की तरह देखना शुरू करना होगा। एक ऐसा पार्टनर जो किसी कंपनी के भविष्य में हिस्सेदार बन रहा है। तो एक पार्टनर की तरह सोचने का पहला कदम क्या है? बिजनेस को समझना। किसी भी नंबर या ग्राफ में उलझने से कहीं पहले हमें ये जानना होगा कि कंपनी असल में करती क्या है, उसका काम क्या है। यही है हमारा क्या फैक्टर। तो खुद से कुछ बहुत ही सिंपल सवाल पूछने हैं। क्या इस कंपनी का काम आसानी से समझ में आ रहा है? क्या इसके प्रोडक्ट्स इतने ज़रूरी हैं कि अगर ये कल बाजार से गायब हो जाएं तो लोगों को सच में फ़र्क पड़ेगा? हमेशा उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका भविष्य साफ और उज्जवल नजर आता हो। ठीक है, जब बिजनेस समझ आ गया तो दूसरा कदम है नंबर्स की जांच करना। इसे हम कह सकते हैं वैल्यू फैक्टर। यहां हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पीई रेशो, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स। सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है। ये बस ये बताता है कि कंपनी की 1 रुपए की कमाई के लिए कोई कितने रुपए देने को तैयार है। एक जरूरी बात, अगर किसी कंपनी का पीई उसकी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से बहुत ज्यादा है तो एक रेड फ्लैग हो सकता है, मतलब शायद शेयर महंगा है। अगला है आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। इसे ऐसे समझें, ये बताता है कि कंपनी हमारे लगाए हुए पैसे पर कितनी अच्छी कमाई कर पा रही है। ये एक तरह से कंपनी के मैनेजमेंट की काबिलियत का असली टेस्ट है। तो एक अच्छा आरओई कितना होता है? देखिए, आमतौर पर 15 से 20% या उससे ज्यादा का आरओई बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक हेल्दी और मुनाफा बनाने वाली कंपनी का साफ संकेत है। और तीसरा जरूरी नंबर है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये कंपनी पर कर्ज का बोझ दिखाता है। नियम बहुत सीधा है, ये रेशियो जितना कम हो उतना ही बेहतर, क्योंकि जिन कंपनियों पर कर्ज कम होता है वो मुश्किल समय में भी स्थिर रहती हैं। कोशिश होनी चाहिए कि डेट फ्री या बहुत कम कर्ज वाली कंपनी मिले। तो एक बार फिर से इन तीनों को साथ में देख लेते हैं। पीई बताता है कि शेयर कहीं महंगा तो नहीं, आरओई दिखाता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, और डेट टू इक्विटी बताता है कि उस पर कर्ज कितना है। ये क्विक चेकलिस्ट की तरह काम करता है। देखिए, अच्छे नंबर्स के पीछे हमेशा एक अच्छी टीम और एक अच्छी परफॉर्मेंस होती है। इसलिए हमारा तीसरा कदम है मैनेजमेंट और ग्रोथ को समझना। ये हमारे कौन और कैसे वाले सवाल हैं, मतलब कंपनी को चला कौन रहा है और अब तक का इसका सफर कैसा रहा है। ग्रोथ के लिए बस 2 चीजें देखनी है। क्या पिछले 5 सालों में कंपनी की बिक्री लगातार बढ़ रही है, और क्या उसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। कंसिस्टेंसी, यानी कि स्थिरता, एक बहुत अच्छा साइन है। और फिर आता है सबसे जरूरी पहलू, मैनेजमेंट। क्या कंपनी चलाने वाले लोग भरोसे के लायक हैं? क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा है? याद रखिए, एक अच्छी मैनेजमेंट टीम ही किसी कंपनी की नाव को मुश्किल तूफानों से बाहर निकाल सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने आखिरी फैसले पर आते हैं, निवेश कब करें। यह हमारी फाइनल गो या नो गो चेकलिस्ट है। तो इन्वेस्ट का बटन दबाने से पहले इस 4 पॉइंट चेकलिस्ट पर टिक लगाना है। पहला, क्या बिजनेस समझ में आता है? दूसरा, क्या कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है? तीसरा, क्या वैल्यूएशन सही लग रही है? और सबसे जरूरी चौथा, क्या हम लंबी अवधि, मतलब कम से कम 3 से 5 साल के लिए पार्टनर बनने को तैयार हैं? और आखिर में बस ये एक बात हमेशा याद रखनी है, शेयर बाजार जुआ नहीं, बिजनेस में पार्टनरशिप है।
जब इस सोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा तो फैसले खुद ब खुद बेहतर होते जाएंगे। इसलिए पहले सीखें और फिर निवेश करें।